नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख पर दागे तीखे सवाल, तिलमिलाई बीजेपी की। वहीं खरमास खत्म होते ही नीतीश करेंगे बड़ा सियासी उलटफेर की, और मोदी के मणिपुर न जाने पर सीएम का कांग्रेस को चौंकाने वाला जवाब की। इधर योगी के मंत्री की खुलेआम बगावत, यूपी में सियासी बवाल की। साथ ही फजीहत के बाद मोहन भागवत ने दिखाई अपनी पावर, मोदी नड्डा को दिखाई औकात की। वहीं ब्रजभूषण सिंह ने राहुल गांधी पर डाले डोरे, शाह की बड़ी टेंशन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल के भागवत से 4 सवाल, पूछा भाजपा वोट खरीद रही, क्या आपका समर्थन है? बीजेपी बोली आपकी आरएसएस प्रमुख से बात करने की औकात नहीं। मणिपुर के इंफाल में फिर हुई गोलीबारी, जयराम ने पूछा पीएम क्यों नहीं जाते? सीएम का बचकाना जवाब, क्या नरसिम्हा राव आए थे? नीतीश कुमार एनडीए से होंगे अलग, सियासी गलियारे में खरमास बाद उथल पुथल की चर्चा, जानिए इनसाइड स्टोरी। तृणमूल कांग्रेस का 26वां स्थापना दिवस, ममता बनर्जी बोली लोगों के अधिकारों के लिए पार्टी का संघर्ष रहेगा जारी। आरएसएस मुखपत्र में लिखा, स्वार्थ के लिए मंदिर का प्रचार गलत, इसे राजनीति का हथियार न बनाएं। भागवत ने कहा था मंदिर मस्जिद विवाद सही नहीं। आओ चले तेजस्वी संग, सरकार बनेगी अब की बार यंग। नए साल पर आरजेडी का नया चुनावी पोस्टर जारी। डीएपी खाद का 50 केजी का बैग 1350 में मिलता रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। फसल बीमा बजट बढ़ाकर 69,516 करोड़ किया। कॉलेजियम के प्रस्ताव को सिंघवी ने सराहा। हाईकोर्ट में जजों के करीबियों की सिफारिश करने से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र में करोड़ों बहनों का प्यारा भाई बनना सबसे बड़ा सम्मान, लड़की बहन योजना पर एकनाथ शिंदे का बयान। मंत्री आशीष पटेल बोले मुझे कुछ हुआ तो एसटीएफ जिम्मेदार, चाहे तो मेरी और अनुप्रिया की सीबीआई जांच करा ले, डरने वाला नहीं। शंभू बॉर्डर पर मीटिंग खत्म, किसान बोले कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द करे सरकार, 6 जनवरी को शंभू बॉर्डर पर जुटेंगे लोग। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का अड्डा बना महाराष्ट्र, भाजपा नेता ने जानिए किस पर लगाया आरोप। राहुल गांधी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी, पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बोले। तमिलनाडु सरकार ने अडानी एनर्जी टेंडर कैंसिल किया, महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक मीटर लगाना था। स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनने पर रोक, कानून तोड़ने पर 96,000 जुर्माना, ऐसा करने वाला 7वां यूरोपीय देश। एमपी में दिग्विजय और उमा के बाद अब मोहन यादव लगाएंगे जनता दरबार। नए साल में सरकार का प्रयोग, शुरुआत 6 जनवरी से होगी। हिंदू और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही भाजपा, सीएम आतिशी का दावा। भाजपा सांसद बोले मैं तेरा बाप बोल रहा हूं। भोजराज नाग ने ठेकेदार को दी गालियां। कांग्रेस बोली दाढ़ी बाल बढ़ाने से कोई सनातनी नहीं बनता। उमर, ममता और अखिलेश क्या 2025 में बढ़ाएंगे इंडिया अलायंस का कलेश? क्यों टेंशन में होगी कांग्रेस? 2024 में बनी मोदी सरकार के लिए अहम होगा 2025, क्यों बिहार चुनाव तय करेगा देश के समीकरण? उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदना होगा मुश्किल, यूसीसी के बाद भू कानून में भी बदलाव करेगी सरकार। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केजरीवाल के भागवत से 4 सवाल, पूछा भाजपा वोट खरीद रही, क्या आपका समर्थन है? दरअसल बता दें कि आज दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखा है। उन्होंने भागवत से 4 सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नेता पैसे बांट रहे हैं, पूर्वांचली और दलित लोगों के नाम कटवाने का भी प्रयास कर रही है, वोट खरीद रही है। क्या आरएसएस को नहीं लगता कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? इसके जवाब में दिल्ली भाजपा वीरेंद्र कुमार सचदेवा ने कहा आपकी औकात नहीं है कि आप सरसंघ चालक से बात भी कर सकें, जब आप कनाडा में आतंकवादियों से
पैसे लेते हैं तो क्या आरएसएस प्रमुख से पूछते हैं? सचदेवा ने कहा कि आपने महिला सम्मान योजना के नाम पर पंजाब और दिल्ली की माताओं बहनों को एक भी पैसा न देकर धोखा दिया। तब आपने किसी से पूछा? आपका काम ही है धोखा देना। केजरीवाल ने ये 4 सवाल पूछे। मीडिया में खबरें चल रही है कि आरएसएस दिल्ली चुनाव में भाजपा के लिए वोट मांगेगी, क्या ये सही है? वही दूसरा सवाल ये है कि लोग आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों भाजपा ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है? तीसरा सवाल ये है कि भाजपा नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? वहीं चौथा सवाल ये है कि गरीब दलित पूर्वांचलों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय लोकतंत्र के लिए सही है? नीतीश कुमार एनडीए से होंगे अलग, सियासी गलियारे में खरमास बाद उथल पुथल की चर्चा, जानिए इनसाइड स्टोरी। बता दें कि वर्ष 2025 के आगाज के साथ बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की आहट साफ सुनाई पड़ रही है। नए साल में मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद बिहार में सियासी बदलाव की पुरानी रवायत रही है। बहुत दूर न भी जाएं तो मंगलवार को समाप्त हुए साल 2024 के जनवरी में ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। एनडीए में शामिल होकर उन्होंने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली थी। इस बार भी उनके भाजपा से नाराज होने की सूचनाएं मीडिया रिपोर्ट से मिल रही हैं। बिहार में अभी सियासी कसमसाहट जिस तरह से दिख रही है, उससे कई तरह के उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही हैं। नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी मीडिया की चटपटी खबरों का शक्ल लेती रही है। इंडिया ब्लॉक अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार अपने ब्रेन चाइल्ड गठबंधन में वापसी करेंगे। इधर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के दर्जन भर से अधिक नेता एनडीए में शामिल पार्टियों के संपर्क में हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि आरजेडी के दर्जन भर नेता उनके संपर्क में हैं। योगी के मंत्री आशीष पटेल बोले, मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार एसटीएफ होगी, सीएम चाहे तो मेरी और अनुप्रिया की सीबीआई जांच करा लें। जी हां, बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं। पटेल ने आज एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यदि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। पटेल ने सूचना विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही 4 दस्तावेज भी पोस्ट किए। यह उनका 15 दिन के भीतर दूसरी बार योगी सरकार पर सीधा हमला है। आशीष ने फिर दोहराया कि सरदार पटेल का वंशज हूं, डरने वाला नहीं हूं, लड़ने वाला हूं। दरअसल मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉलेजों में प्रमोशन कर प्रोफेसरों को एचओडी बना दिया। इससे आरक्षित वर्ग के प्रोफेसर एचओडी बनने से चूक गए। भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मंत्री की शिकायत सीएम योगी से की है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, प्रमोशन में भारी घोटाला हुआ है। 250 प्रोफेसरों से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई है। मणिपुर के इंफाल में फिर हुई गोलीबारी, जयराम ने पूछा पीएम क्यों नहीं जाते, सीएम का बचकाना जवाब। जी हां, मणिपुर में यह ताजा घटना सीएम बीरेन्द्र सिंह के माफी मांगने के बयान के कुछ घंटों बाद हुई। बीरेन्द्र सिंह ने मंगलवार को राज्य में हुए बवाल और उसमें हुई जनहानि को लेकर माफी मांगी थी। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल पूछा कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते। इसके जवाब में बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी मणिपुर में अशांति थी, क्या वो कभी वहां गए थे? आओ चले तेजस्वी संग, सरकार बनेगी अब की यंग, नए साल पर आरजेडी का नया चुनावी पोस्टर। जी हां, बता दें कि नए साल पर नए पोस्टर और नए नारे के साथ लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने आगाज किया है। पटना स्थित राजद मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एक कविता के साथ हाल ही में तेजस्वी ने जिन योजनाओं की घोषणा की थी उनका भी जिक्र है। राजद के नए पोस्टर में लिखा है, नया साल है नई उमंग, आओ जुड़ेंगे राजद संग। 2500 रुपए माई बहन को, 1500 बुजुर्ग अभिभावकों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, मुफ्त 200 यूनिट बिजली संग, आओ चले तेजस्वी संग, सरकार बनेगी अब की यंग। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का अड्डा बना महाराष्ट्र, भाजपा नेता ने जानिए किस पर लगाया आरोप। यहां बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का वास है। सोमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को खोज कर और उन्हें वापस भेजने का अभियान चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का मालेगांव तालुका बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं घुसपैठियों का कारखाना बन गया है। किरीट सोमैया ने कहा कि हजारों बांग्लादेशी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए
अवैध रूप से भारत आए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को जांच कर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। राहुल गांधी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी, पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा। जी हां, उत्तर प्रदेश स्थित गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर अहम टिप्पणी की है। सिंह ने कहा है कि उन्हें राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए। इसके अलावा सिंह ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की समाधि पर हो रही राजनीति को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, विपक्ष और राहुल गांधी का राजनीति में रहना बहुत जरूरी है। वे ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे लोगों को फायदा हो। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह स्मारक विवाद पर बीजेपी नेता ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब सरकार ने इसे मंजूरी दे दी या फिर प्रधानमंत्री का वजन ही अपने आप में एक मंजूरी है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही भाजपा, सीएम आतिशी का दावा। जी हां, बता दें कि दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग इलाके में हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है। एक धार्मिक समिति है जो मंदिरों को शिफ्ट करने या उन्हें तोड़ने के बारे में फैसला लेती है। यह दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के अधीन आती थी। पिछले साल तक इस समिति के सभी फैसले पहले गृह मंत्री के सामने रखे जाते थे और उनकी मंजूरी के बाद ही कोई कार्रवाई की जाती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ना कानून व्यवस्था का मामला है और इसीलिए यह दिल्ली एलजी के अधीन आता है और इसीलिए दिल्ली की सीएम या गृह मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। आतिशी ने कहा कि अब धार्मिक समिति सीधे दिल्ली एलजी के अधीन है। समिति के अध्यक्ष गृह विभाग के प्रमुख सचिव होते हैं और वह समिति के सुझावों को मंजूरी के लिए सीधे दिल्ली एलजी को भेजते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।